अचानक महाकुंभ में गंगा नदी में दिखा विशाल कछुआ, जो वास्तव में बहुत हैरान करने वाला विषय बन गया है। इस कछुआ को लेकर साधु संत से लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर इतना बड़ा कछुआ गंगा नदी में कैसा आ गया, और महाकुंभ में इस कछुए आना महादेव का चमत्कार था या कोई रहस्यमयी घटना, आइए बताते हैं। लेकिन उससे पहले महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। चलिए भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कारी घटना को देखिए। सालों बाद हरिद्वार में महाकुंभ मेला लगा था। यह पर्व हर 12 साल में आता है, जब लाखों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा और देश विदेश के लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के घाटों पर चहल पहल थी। कहीं भजन कीर्तन गूंज रहे थे तो कहीं यज्ञ हो रहे थे। अखाड़ों के संत अपने अनुयायियों के साथ नगर में प्रवेश कर रहे थे। नागा बाबाओं की टोलियां सिर पर जटा झूठ रखे, शरीर पर भस्म लगाए हुए, पूरे वैराग्य भाव में डुबकी लगाने के लिए गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे। इसी मेले में एक वृद्ध संत महादेव गिरी भी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे थे। वे बनारस के एक पुराने मठ के महंत थे और वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका चेहरा तेजमय था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उनके साथ कई अन्य संत भी थे जो गंगा में स्नान करने आए थे। महादेव गिरी स्नान करने से पहले कुछ समय ध्यान में बैठ गए। उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ संकेत दे रही हो। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंगा के जल की ओर देखने लगे। उनका मन विचलित हो उठा, लेकिन वे शांत रहे। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ी, अचानक जल में हलचल होने लगी। लहरें उठने लगीं, जैसे कि जल के नीचे कोई विशाल वस्तु हिल रही हो। लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने सोचा कि कोई बड़ा मगरमच्छ होगा, तो कुछ ने इसे किसी दैवीय शक्ति का संकेत माना। फिर अचानक गंगा के मध्य भाग से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसकी पीठ किसी द्वीप की तरह लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वे सहस्त्रों वर्षों का ज्ञान समेटे हुए हों। उसके शरीर पर एक दिव्य आभा थी और उसकी गति बहुत धीमी और शालीन थी। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ श्रद्धालु घबराकर पीछे हट गए तो कुछ लोग हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करने लगे। महादेव गिरी ने अपने शिष्यों को शांत रहने के लिए कहा और स्वयं आगे बढ़कर उस विशाल कछुए को प्रणाम किया। उन्होंने धीरे से कहा, यह कोई साधारण कछुआ नहीं है, यह स्वयं भगवान का संकेत है। अन्य संत भी उनके पास आ गए। तभी एक वृद्ध साधु, जो वर्षों से गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे, बोले, शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म संकट में होगा तब प्रकृति स्वयं कोई संकेत देगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कछुआ धीरे धीरे तैरते हुए गंगा के बीचों बीच आया और उसकी पीठ पर कुछ प्राचीन संस्कृत श्लोक अंकित दिखाई देने लगे। महादेव गिरी ने ध्यानपूर्वक देखा और उन श्लोकों का अर्थ समझते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने भक्तों की ओर मुड़कर कहा, यह संदेश स्वयं ईश्वर का है। यह कहता है कि जब मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ता है, जब वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब प्रकृति उसे संकेत देती है, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलो, अन्यथा संसार संकट में पड़ जाएगा। लोग स्तब्ध थे। कुछ भक्तों की आंखों में आंसू थे, कुछ गंगा जल में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। कई संतों ने इसे एक शुभ संकेत माना। एक युवा तपस्वी ने कहा, क्या यह भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है? क्या यह वही कछुआ है जिसने समुद्र मंथन के समय धरती को संतुलित किया था? महादेव गिरी ने उत्तर दिया, संभव है। ईश्वर अपने संदेश भेजने के लिए विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। हमें इस संकेत को समझना होगा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। कछुआ धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी पीठ पर अंकित श्लोक जल की लहरों के साथ धीरे धीरे विलीन होने लगे। कुछ ही क्षणों में वह विशाल कछुआ गंगा की जलधारा में विलीन हो गया, जैसे कि वह कभी आया ही ना हो। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे प्रकृति का एक अद्भुत खेल समझा।
लेकिन इसके बाद गंगा का प्रवाह और तेज हो गया। जल की लहरें अचानक बहुत शुद्ध और चमकदार हो गई। ऐसा लगा मानो गंगा मां ने स्वयं स्नान कर लिया हो। उस दिन के बाद महाकुंभ के सभी श्रद्धालु इस घटना को अपने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव मानने लगे। हरिद्वार का यह महाकुंभ मेला इतिहास के सबसे अनोखे मेलों में से एक बन गया। महादेव गिरी ने अपने शिष्यों से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब लोग सत्य और न्याय के मार्ग से भटकेंगे, तब प्रकृति स्वयं कोई संकेत देगी। हमें इसे समझना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। लोगों ने इस संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सदैव गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने का प्रयास करेंगे। गंगा के जल में विलीन होते ही विशाल कछुआ अदृश्य हो गया, मानो वह कभी आया ही ना हो, लेकिन उसके द्वारा छोड़ा गया संदेश अमर हो गया। महादेव गिरी और अन्य संतों ने इस घटना को ईश्वरीय संकेत माना। उन्होंने घोषणा की कि यह घटना हमें यह सिखाने के लिए हुई थी कि जब भी मानव अपने कर्तव्यों को भूलेगा, जब अधर्म और स्वार्थ बढ़ेगा, तब प्रकृति हमें जगाने के लिए कोई संकेत अवश्य देगी। उस दिन के बाद इस घटना की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोगों ने संकल्प लिया कि वे सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखेंगे। हरिद्वार का यह महाकुंभ मेला इतिहास में अमर हो गया, एक ऐसा पर्व जिसमें गंगा ने स्वयं मानवता को उसका धर्म याद दिलाया था। शायद यही संदेश देने के लिए वह विशाल कछुआ प्रकट हुआ था। बने रहे मिस्टर बायोहैक्स के साथ।